अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। 7 सितंबर 2025 है नाजरीन, इतवार का दिन है। बड़ी अहम खबरें हैं। एक बार फिर अफ़गानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश की गई है जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दी है। 20 से ज़ायद शिद्दत पसंदों ने पाक अफ़गान बॉर्डर जो मुहम्मद के इलाके में है वहाँ पे पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको निशाना बनाया और बताया जा रहा है कि 16 से ज़ायद जो है शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। इस हवाले से डिटेल से बात करेंगे। साथ बाजावर मामून का इलाका है, डमाडोन में फ़िज़ाई बमबारी की गई है, शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। बाजावर खार में गुज़िश्ता रोज़ कोसो स्टेडियम में बम धमाका हुआ था जिसमें एक शख्स शहीद हो गया था, उस हवाले से बात करेंगे। साथ लोअर दीर में नाजरीन वहाँ पे शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ टारगेटेड ऑपरेशन किया गया है। दीर का इलाका जो है वो भी अफ़गानिस्तान के बाउंड्री के करीब है, वहाँ भी शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। फ़िज़ाई बमबारी की गई है जिसमें 4 शिद्दत पसंद जो है वो हलाक कर दिए गए हैं। इसी तरह ज़िला कुरम और खैबर के माबैन 4 शिद्दत पसंदों को जो है उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया है, उनको हलाक किया गया है। और साथ नाज़रीन जो सबसे अहम ख़बर है कि ईरान में बीले के जो कमांडर हैं दानिश, उनको नामालूम अफराद ने जो है वो कत्ल कर दिया है। एक बड़ी कामयाबी है। ईरान में जो ईरान इज़राइल की जंग हुई, महदूद जंग 12 दिन की, उसमें पाकिस्तान के स्टैंड के बायस जो है ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हुए हैं। और बीले को जो ऑक्सीजन बॉर्डर से मिल रही थी जो इंडिया फ़राहम कर रहा था ईरान के थ्रू, वो तकरीबन बंद कर दी गई है। इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की तरफ से दरअंदाज़ी होती है, दर्जनों अफराद को पाकिस्तान में दाखिल किया जाता है, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होती है और बाकायदा प्लानिंग के ज़रिए अफ़गान तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को वॉच करते हैं। और जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी बाज़ इलाकों में नहीं होती, क्योंकि ये बॉर्डर जो है 2640 किलोमीटर का अफ़गानिस्तान का ये बॉर्डर जो है ये काफ़ी लंबा बॉर्डर है। पाकिस्तान की इस पर 1450 चौकियाँ हैं जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो जदीद आलात का इस्तेमाल इस टाइम पे कर रही है। कोडकाप्टर को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो इस टाइम पे दरअंदाजी हुई है जुम्मे की रोज़ जो है वो शेख बाबा और सूरान ढेर जो है अफ़गानिस्तान के इलाके पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की जा रही थी मुमन के इलाके से। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन 20 शिद्दत पसंदों पे नज़र रखी हुई थी और जैसे ये पाकिस्तान के इलाकों में घुसने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो फायर खोल ली। इसमें 16 शिद्दत पसंद जो है टीटीपी के और ये जमातुल हरार जो कलदन तंजीम है शिद्दत पसंद थे, उनको हलाक कर दिया गया है। तो एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस की मिली है कि 16 शिद्दत पसंदों को बॉर्डर पे ही हलाक कर दिया गया है। जमातुल हरार नाज़रीन ये टीटीपी का ही एक ग्रुप है और टीटीपी से जो टीटीपी की क़ियादत के इख्तिलाफ़ात थे उसके बायस इन्होंने एक ग्रुप बनाया था। जो पहला इनका सरबराह था कासिम उमर खुरासानी उसका नाम था, जो मौलवी उमर खालिद खुरासानी के नाम से मशहूर थे। 2022 में अफ़गानिस्तान में पख्तिका में एक धमाके में मारे गए थे। उसके बाद उमर मुकर्रम खुरासानी जो है इसके सरबराह हैं और ये बाकायदा सिक्योरिटी फोर्सेस को मुमन के इलाके में जो है वो टारगेट करती है। ज़िला खैबर और मुमन के इलाकों में ज़्यादातर जमातुल हरार के शिद्दत पसंद जो है वो मौजूद होते हैं। साथ नाज़रीन जो बाजावर में डमाडोला में एक बार फिर फ़िज़ाई कार्रवाई की गई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वहाँ पे शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहे हैं। ज़्यादातर देहातों को मामून और लोए मामून जो अफ़गानिस्तान के साथ लग रहे हैं, इन इलाकों में ज़्यादातर इलाकों को क्लियर कर दिया गया है। बहरहाल वहाँ पे 1000 से 1300 के करीब शिद्दत पसंद जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें 80% अफ़गान शिद्दत पसंद जंगजू जो हैं वो शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो जरगा जो हमायदीन का नाकाम हुआ था उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा क्लियर कर दिया था कि यहाँ पे गैर मुल्की मौजूद हैं और जब तक गैर मुल्की मौजूद रहेंगे इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई चलती रहेगी। अब उन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह भी डाली थी। कई जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनको टीटीपी वाले इस्तेमाल करते हैं और उसमें ये प्रेजेंस शो करते हैं कि बाजावर सारा उनके कंट्रोल में है। हालांकि बाजावर की 7 तहसीली जो इस टाइम पे हैं वहाँ पे अमन है और ये मामून और लोए मामून के जो इलाके हैं यहाँ पे कुछ देहातों में शिद्दत पसंद ठिकानों में छुपे हुए हैं।
डमाडोला जो मामून का इलाका है, वहाँ पे फ़िज़ाई बमबारी की गई है। शिद्दत पसंदों के जो ठिकाने हैं उसको गुज़िश्ता रोज़ जो है वो निशाना बनाया गया है। बाजवड़ में हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ बाजवड़ खार कौसर स्टेडियम में वहाँ पे धमाका हुआ जिसमें एक शख्स जो है वो शहीद हो गया है। उसके बाद बाजवड़ में हालात दिन ब दिन जो है मामून और ले मामून के इलाकों में जो है वो ख़राब हैं और शिद्दत पसंद जगह जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे कार्रवाइयाँ करते हैं। बाजवड़ शिनकोट जो खोड़ है उसके थाना SHO जो है वाड़ा, जो वाड़ा मोहम्मद है, उसमें मोहम्मद गुल का बेटा खालिद जो है उसको टारगेट किया गया है। एक SHO के बेटे को जो सिविलियन है उसको भी टारगेट किया गया है और उसको वो हमले में जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे इनके घर जला रहे हैं जो शिद्दत पसंद हैं, जो इलाकों में मौजूद हैं, जो बाजवड़ के रिहायशी हैं, उनके घरों को जलाया गया है। तो अब सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी, उनकी फैमिलीज़ पे भी हमले हो रहे हैं। साथ नाज़रीन, लोअर दीर में तहसील लाल किला मैदान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कार्रवाई की है, स्पेशली वहाँ पे जो कांडो मचाला के जो जंगलात हैं वहाँ पे शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ जो है वो हेलीकॉप्टर से बमबारी की गई है। 4 शिद्दत पसंद जो है वहाँ पे हलाक कर दिए गए हैं। ये नाज़रीन तीसरा चौथा ऑपरेशन है दीर में। ये लोअर दीर का इलाका है और दीर में हमने देखा गुज़िश्ता चंद दिनों में भी, चंद दिन पहले भी, वहाँ के जो अमायदीन हैं और जो लोग हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना लड़ रहे हैं। वहाँ पे शिद्दत पसंदों को मुश्किलात भी आ रही हैं क्योंकि वहाँ पे अवाम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बाकायदा दू बदू जो है वो उनके शाना बशाना जो है वो लड़ रहे हैं। साथ नाज़रीन, कुरम में जो खैबर का इलाका कुरम के साथ लगता है वहाँ पे टारगेटेड ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है और 4 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में नाज़रीन इस टाइम पे शिद्दत पसंदों का गढ़ बना हुआ है और हम बार बार इसी पे बात करते हैं कि ये जितने भी शिद्दत पसंद हैं ज़्यादातर अफ़गानिस्तान से ये आते हैं। अफ़गानिस्तान से आके पाकिस्तान में इनके ठिकाने मौजूद हैं और यहाँ पे ये ताज़ा दम होते हैं, इनके दस्ते मौजूद होते हैं। जनूबी अजला जितने भी हैं, टांक, बनोडी, खान, लकी मरवत, कोहाट, हंगू, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, इवन बाजवड़, अब इवन ये दीर का इलाका कर लें, कुरम का इलाका कर लें, इन सारे एरियाज़ में आप जनूबी वज़ीरिस्तान को, शुमाली वज़ीरिस्तान को देखें तो वहाँ से जो लोग शिद्दत पसंद अफ़गानिस्तान के साथ बाउंड्री है वहाँ से दाखिल होते हैं और वहाँ से फिर जब बनू में हमले होते हैं तो बनू फिर इनकी बाउंड्री के साथ लगा हुआ है वज़ीरिस्तान के इलाके के साथ। बाजवड़ के इलाके जो मामून है, लोए मामून है, वो अफ़गानिस्तान के साथ लगे हुए हैं। मोहम्मद में ये जो कार्रवाई हुई है यहाँ पे भी शेख बाबा और सूरान ढेर अफ़गानिस्तान के इलाके जो हैं वो मोहम्मद के साथ लगे हुए हैं। इस तरह लोअर दीर को आप देखें, वहाँ पे भी जो शिद्दत पसंदी दीर में हो रही है वो भी इलाके अफ़गानिस्तान के साथ लगे हुए हैं। तो शिद्दत पसंद हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान में भी मौजूद हैं और ये ताज़ा दम दस्ते जो हैं वो 20 और 25 और 50 की शक्ल में दारंदाजी की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। ये तो नाज़रीन वो जो ख़बरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो रिपोर्टेड है। अनरिपोर्टेड ऐसे केसेस हैं कि जगह जगह पे बॉर्डर काट के पाकिस्तान में आसानी से दाखिल होकर कार्रवाइयाँ करते हैं ये लोग और आसानी से फिर वापस भी चले जाते हैं। बहरहाल जनूबी अजला में, कुरम में, दीर में और बाजवड़ में अब इनके ठिकाने जो हैं वो 3, 4, 5 महीने से हैं और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। और जब तक नाज़रीन हम इसी पे बात करते हैं कि पाकिस्तान को ये जो जरगा जरगा हो रहा है इलाके में, कबायली अमायदीन, ठीक है, हमारे इलाकों में जरगों पे ज़्यादातर मसाइल जो है वो हल होते हैं, मगर हमने देखा है नाज़रीन कि 1-2 माह बाद इन जरगों के बाद फिर कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो इलाके से लोग अगर नकल मकानी कर लेते हैं और आप टारगेटेड ऑपरेशन करते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं, तो जब एक बार आपने इलाके के लोगों को 60-70% लोगों को आपने निकाल दिया, 30% वहाँ पे जाना नहीं चाहते, इलाके से निकलना नहीं चाहते, फिर आप टारगेटेड ऑपरेशन करते हो, तो ऐसे में फिर कबायली अमायदीन को, सूबाई हुकूमत को एतमाद में लेके फिर आपको उस इलाके में फुली ऑपरेशन करना पड़ेगा, फुल स्केल का, लार्ज स्केल का ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा, तभी आप वो शिद्दत पसंदों को ख़त्म कर पाएंगे। जैसे बाजवड़ में कहा जा रहा है कि 1000 से 1300 शिद्दत पसंद मौजूद हैं, जिसमें 800 के करीब जो हैं, 80% जो हैं वो तकरीबन यहाँ पे अफ़गान जंगजू शिद्दत पसंद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो अब ये अगर आप बाजवड़ का गुज़िश्ता 1 माह का जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, टारगेटेड ऑपरेशन, तो आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें, टोटल अभी तक हमने 100 शिद्दत पसंदों को हलाक नहीं किया। तो अब ये 1300 शिद्दत पसंद हैं, इनको जो है इलाके से निकालना है और इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी करना है और इनको गैर मुसल्ला करना है। तो नाज़रीन ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि वहाँ पे ये जिन एरियाज़ में है तो वहाँ पे अवाम की पॉपुलेशन है,
तो ये इन इलाकों में मौजूद हैं, उनके मसाजिद में, उनके हुजरों में, उनके घरों में। वहाँ से हम इस पे बार बार बात कर चुके हैं कि लोगों को मुश्किलात ये आ रही हैं कि ये एक टोले की शक्ल में घरों को जाते हैं, वहाँ से खाना मांगते हैं, मुसल्ला होते हैं, 20, 25, 30 अफराद जंगजू इकट्ठे साथ जाते हैं। तो जब दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो ख़वातीन अंदर होती है, उनसे खाना लिया जाता है या उनसे चाय ली जाती है। जब वो उनको दे देते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस फिर उनको उठा लेते हैं। तो मुश्किलात आवाम को काफ़ी आ रही हैं दोनों अतराफ़ से। डर के हमारे बेचारे जो हैं उनको खाने पीने की अशिया दे देते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस फिर उनको उठा लेती हैं। दूसरा जो मुश्किल आ रही है इस टाइम पे सिक्योरिटी फोर्सेस को, दूसरी जो मुश्किल इस टाइम पे सिक्योरिटी फोर्सेस को आ रही है नाज़रीन, वो ये है कि वहाँ पे ज़्यादातर लोगों के घरों पे माठर गोले गिर रहे हैं, वहाँ पे शहादतें हो रही हैं। तो जब वहाँ पे लोग ज़ख्मी होंगे, शहीद होंगे, उन हमलों में जो माठर गोले उनके घरों में बेगुनाह लोग मौजूद होते हैं उन पे गिरते हैं, फिर वहाँ पे लोग जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ बात करते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऑपरेशन के भी ख़िलाफ़ हैं, उनको डर लगा है। और साबिका ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो गया है, ज़रब अज़ब हो गया है। 2014-15 में उन्होंने ऑपरेशन देखे हैं। उन ऑपरेशन में उन्होंने देखा है कि 1.5 साल, 2 साल, 1 साल लोग अपने घरों को छोड़ के गए हैं और उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी तैयार फसलें छोड़ी हैं, अपनी नौकरियाँ छोड़ी हैं, अपने बसे बसाए घर जो हैं वो छोड़े हैं। उन्होंने वो मुश्किलात एक ख़ेमे में देखी हैं कि यार इन लोगों ने एक ख़ेमे में ज़िंदगी गुजारी है और किस तरह लाइनों में खड़े होकर इनको खाना दिया जाता था, जो इमदाद मिलती थी। और बाद अज़ां जब वो घरों को आए तो फिर उनको वो जो कंपनसेशन थी, जिनके घर तबाह हुए थे, जिनके जानवर इसमें जाँ बहक हो गए थे, जो हलाक हो गए थे, जो बीच में उनका नुकसान हुआ था उनके खेतों वगैरह का, उसकी भरपाई भी उनको पूरी नहीं हुई। तो इसलिए आवाम जो है वो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ होती है। आवाम को अपने एतमाद में लेना है। माजी की गलतियों को देखते हुए आपको जो है आवाम के लिए जो है वो कैंप प्रॉपर बनाने चाहिए थे कि उनके कैंप जो अभी भी हैं उनको प्रॉपर तरीके से खाना वगैरह नहीं मिलता। तो इन सब मुश्किलात को देखते हुए सूबाई हुकूमत को पहले से फ़ैसला कर लेना चाहिए था। उसके बाद अभी सूबाई हुकूमत कहती है हमने ऑपरेशन के लिए इजाज़त नहीं दी, वफाकी हुकूमत अब फुल फ्लेज ऑपरेशन करना चाह रही है, सूबाई हुकूमत छोड़ नहीं रही। कबाइली अमायदीन भी ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं। डेफिनेटली कबाइल जितने भी हैं वो ऑपरेशन के साथ ख़िलाफ़ हैं। जिस तरह मैंने कह दिया कि मादी के ऑपरेशन उनके सामने मिसालें मौजूद हैं। उनको डर है कि एक हफ़्ते का कह के हमें सालों साल अपने घरों से दूर रखा जाएगा और ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके कैसे हमारे इन इलाकों में आए जहाँ पे हम रहते हैं। तो ये सिक्योरिटी का काम था कि इनको रोकते। अब ये यहाँ पे आ गए हैं तो हमारे लिए मुश्किलात हैं। तो उनकी बातें भी नाज़रीन अपनी जगह पे ठीक हैं। बहरहाल इस टाइम पे सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी मुश्किलात आ रही हैं। हमारी फ्रंट लाइन की जो फोर्स है, पुलिस है, वो इस टाइम पे शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ लड़ रही है और कुर्बानियाँ दे रही हैं। देखें आज बाजवड़ में जो शिनकोट में मोहम्मद गुल जो SHO है, उसका बेटा, जवान साला बेटा, उसको कत्ल कर दिया है। अब उसका कुछ ही लेना देना नहीं था, मगर चूँकि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनका ताल्लुक़ है, उनके वालिद का, इसीलिए उनकी फैमिलीज़ को अब टारगेट किया जा रहा है। ईरान में नाज़रीन, ईरान और इज़राइल की महदूद जंग, 12 दिन जो जंग चली उसमें पाकिस्तान का किरदार, कि पाकिस्तान बिल्कुल ओपनली ईरान के साथ खड़ा था। दुनिया का पहला मुल्क पाकिस्तान था जिसने हर किस्म की मदद जो है वो ईरान की है। और ईरान की पार्लियामेंट ने भी एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की हुकूमत हमारे शाना बशाना जो है वो खड़ी रही है। अब पाकिस्तान को जो बड़ा मसला आ रहा है वो अफ़गानिस्तान से और ईरान से आ रहा है। ईरान में जो हालात इंडिया ईरान के ज़रिए बलूचिस्तान में हालात ख़राब कर रहा है और अफ़गानिस्तान के ज़रिए कर रहा है, और इसी तरह अफ़गानिस्तान के इस बार्डर के ज़रिए खैबर पुख्तनख्वा के इलाकों में हालात ख़राब किए जा रहे हैं। दोनों सूबों में इंसर्जेंसी है, हालात ख़राब किए जा रहे हैं। अब ईरान में जाके चाबहार में BLA के एक कमांडर को खामोश मुजाहिदीन ने जो है वो हलाक कर दिया है। तो ये एक बड़ी ख़बर है। वहाँ पे तो हम बार बार यही कह रहे हैं कि ईरान के साथ माशाल्लाह हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे हो गए हैं कि अब बलूचिस्तान में जो BLA और BLF है, बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट, उनको वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। वो आगे अब ये जो हमले वगैरह कर रहे हैं, ये आवाम को दिखा रहे हैं कि अब भी हमारी वो ताकत बाकी है। हालांकि उनकी ताकत वो कमर BLA की असल में तोड़ दी गई है। अब देखिए उनके कमांडर भी ईरान में मारे जा रहे हैं और आगे भी ईरान ने पाकिस्तान के साथ वादा किया है कि अब बॉर्डर पे हम मज़ीद BLA और BLF के ख़िलाफ़ जो हैं वो ऑपरेशन करेंगे। और सिस्तान में जो बलोच रहनुमा लोग हैं, जो बलोच के सरकर्दा लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन किया जाएगा और जल्द उनके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन शुरू कर देंगे। तो ये पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी होगी अगर ईरान वहाँ पे BLA और BLF के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करते हैं।
कल इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे, डिटेल से बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।